बहुत लोगों के मन में ये हो रहा होगा ना कि आपका जो फीलिंग है, फीमेल वाला फीलिंग है, तो शुरुआती दौर में कैसे आपको लगा, कब कब आपको लगने लगा कि मुझे फीमेल होना चाहिए? मुझे तो क्लास 10th की बाद ही ऐसा लगने लगा था कि मुझे फीमेल बॉडी मिलना चाहिए। हम्म। बट उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया है। हम्म। तो उसके बाद से जैसे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ तो यहाँ पे चली आई हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमाते जमाते अपना घर पे भी हेल्प करती रही हूँ, यहाँ पे भी अपना खर्चा चलाते रही हूँ। ये सब के बाद भी जितना भी सारा सेविंग्स बचा था उस चीज़ से मैं अपना सर्जरी करवाई हूँ। हम्म। बहुत कोशिशों के बाद ये अपना मेल से फीमेल पार्ट बदलवा करके और पूर्ण रूप से महिला हो गई हैं। और ये दो भाई हैं थे और अभी ये बहन बन गई हैं, और एक भाई है इनके जिनका शादी हो गया है। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं 10th क्लास में थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे फीमेल होना चाहिए। तो फीमेल का जो फीलिंग आने लगा, तो आपको किसी लड़का से प्रेम या किसी लड़के के संपर्क में आना, ये कहाँ तक मैंने था, क्लियर कहाँ? हमें लगता है कि ये सबके अंदर ही होता है। नहीं, आप जब मेल से फीमेल के मतलब आपको फीलिंग होने लगा कि मेल से फीमेल बनना चाहिए, तो उस समय किसी पुरुष के संपर्क में थी आप, किसी लड़के के संपर्क में थी? फ्रेंड तो बहुत था मेरा, ऐसा हम्म। लड़का फ्रेंड भी था, ऐसा कोई बात नहीं एक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कोई मैटर रहा है? जैसे कि आप तो मान ली कि हम गर्ल हैं, तो कोई बॉय से कोई लड़का से बॉयफ्रेंड कोई बनाई थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं अब तक? हुआ था बीच में एक तो, पर उस बात को मैं अपना नहीं कहना चाहता। मतलब बीच में Personal। अफेयर हुआ था पर्सनल लाइफ में, आप जो है कि किसी मेल के साथ जो संबंध स्थापित करना शुरू कर दी थी? किसी के साथ मैं रिलेशन में थी, हम्म। तो वो भी अपना जगह में अभी बिजी हो गया, मैं भी अपनी जगह में बिजी हो गई हूँ, हम लोगों का बातचीत। ब्रेकअप हो गई था? हाँ। मतलब ब्रेकअप हो गया है पूरा? हम्म। और वो मेल जो है कि अपना दूसरे जगह लाइफ जीवन कर रहा है और आप अपना कर रही हैं? आई डोंट नो, जब से उनसे मेरा बात होना बंद हुआ है तब तो उसके बाद से मैं उसके बारे में कोई जानकारी रखने की कोशिश भी नहीं की थी। तो धोखा दे दिया कि ऐसे ही छोड़ दिया, क्या हुआ, कैसे नहीं, हुआ? धोखा नहीं बोलूँगी, बस हम लोग बात अचानक से बंद हो गया था। ब्रेकअप का ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा हुआ था। उसके बाद कभी किसी से प्रेम? नहीं, उसके बाद से प्रेम तो नहीं बोलूँगी, बट अच्छा होता है। देखिए, रास्ते में चलते वक्त या फिर लाइफ का दौर में चलते वक्त किसी को पसंद आ ही जाता है किसी न किसी को, बट मैं अभी कोई पसंद है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। खाली है? हाँ हाँ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो पे, बहुत सारे लोग आजमाना चाहेंगे आपको। हाँ, कोई बात नहीं, आजमा लीजिए, मैं तैयार हूँ। अब तो किस तरह का आदमी होगा तो जिसके साथ आप अपना गुजर बसर करने के अभी लिए? तो ऐसा कोई बात नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो लॉयल होना चाहिए इंसान को, सबसे बड़ी बात है। और जिस चीज़ को मेरे खुशी है उस चीज़ में उसको भी खुशी मिलना चाहिए। ये हर एक चीज़ देख के मेरे पास आएंगे वो, तो अगर मैं मतलब इतना मैं मेरा मानना है कि मैं तुम्हारे तक गला तक पानी में डूब जा सकती हूँ, पर तुम मेरे लिए घुटने तक तो डूबना पड़ेगा ही। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि किन्नर समाज के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ। और पैसा के पीछे धन बनाने के चक्कर में आप लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और अपना दूसरा शादी भी करते हैं, अपना दो तरफा जीवन जीते हैं। एक तरह शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और दूसरा कुछ समय आप लोगों के साथ बिताते हैं, और उसके बाद से जो है कि आप लोगों की कमाई से अर्निंग करके और वो बहुत जो है कि आगे बढ़ जाते हैं और धीरे से आप लोगों को छोड़ देते हैं। इस तरह का सुनने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं अंदर भाई? भगवान की दुआ से अच्छा खासा कमा लेते हो। कितना लेते हैं एक रात की? देखिए, पब्लिक खुश होके जितना ही दे दे उतना में ही खुश रहना चाहिए। मैंने खुश होके 2000 रुपये कोई दे देगा तो चले जाएंगे पूरा रात में, 4 लोग लेंगे? हाँ, उतना भी नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए ना कि कितना लेती हैं, घुमाइए मत ज़्यादा। 20 to 25,000 के अंदर। 20 से लेकर के 25,000। मतलब 20 से 25,000 रुपया आप चार्ज करती हैं? हाँ। कितने लोग जाते हैं? मैं पर्सनल अपनी बात कर अपना बात कर रही हैं, मैंने 20 से 25,000 रुपया में अकेले जाती हैं और कितना घंटा रात में समय देती हैं पूरा? 3 से 4 घंटा ऑन द स्टेज। रात में 2 से 3 घंटा के लिए ये
20 से 25 रुपये चार्ज करती हैं और ये भी कह रही हैं कि एक बस जनता जो उतना दे दे उतना मैं ले लूँगी, लेकिन इनका एक लिमिट है 20 से 25 हज़ार रुपया। 20 से 25 हज़ार रुपया कम लगता है ज़्यादा? अब देखिए, हमको लगता है कि मेरा मेहनत के हिसाब से सही है, हम्म, क्योंकि हम जाके मेहनत भी तो उतना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्री फोकट में हम पैसा ले रहे हैं। 20 से 25 हज़ार में छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा वाले लोग 2-4 लोग लेडीज लेकर के जाके कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। करते होंगे। तो वो तो पूरा किसी शादी में द्वार पूजा से लेकर के परछावन से लेकर के द्वार पूजा तक का जो सफ़र होता है सब कुछ करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं 2-4-5 लेकर के। तो वो लोग आपको कैसे बेयर कर पाएंगे, आपको कैसे बुला पाएंगे? हमको एक बात बताइए, सबसे पहले माही मनीषा या काजल राज जी के पास आप जाके अगर इन मतलब ऐसे बात करेंगे तो उन लोगों का कितना पेमेंट होना चाहिए? 5 हज़ार। अभी 5,000 में कभी देखे हैं माही मनीषा जी 5,000 में नहीं, आते? आपने हमसे पूछा ना कि कितना होना चाहिए, तो मैं ये बताया कि 5 हज़ार से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि वो लोग 50-60 हज़ार में एक प्रोग्राम में आते हैं, वो भी बाउंसर के साथ, गाड़ी भाड़ा अलग से लेते हैं। तो ये कुछ आपके लिए बाउंसर का प्रयोग मैंने जरूरत नहीं है, बाउंसर लगता है कि आपको भी? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। हमें नहीं लगता है कि ऐसा, अगर इससे भी बड़ी बन जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं भी डिमांड करूंगी कि हाँ मुझे भी बाउंसर किसी चाहिए। बड़े कलाकार के साथ कौन कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आप कार्यक्रम कर चुके हैं? शिल्पी राज विजय चौहान जी के साथ काम की हूँ, माही मनीषा जी के साथ काम की हूँ डोल मेला में। डोल मेला में ही दिशा, डांसर दिशा, एंजल लीजा, इन लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। वाह। आप देख पा रहे हैं एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी अदाकारा जो पूरे भोजपुरी जगत में, जहाँ ये गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, मधेपुरा या देवरिया, कुशीनगर, ये 2-4-5-10 जिला जो है इसमें हर जगह ये काम कर चुकी हैं। और इनका जो है रेट जो है रात का 20 से 25 हज़ार रुपये लेती हैं, अकेले जाती हैं। और बड़े बड़े कलाकारों के साथ या ऐसे भी अगर किसी शादी विवाह में किसी को कार्यक्रम करवाना हो, अपना बुक कराना हो, तो आप अकेले जाएंगे, और भी लोग हैं आपके साथ? नहीं, अगर डिमांड आएगा तो ऑब्वियसली और लोग हैं। मेरा यहाँ पे पार्टी चलता है, मेरे नाम से ही चलता है पार्टी, तो यहाँ पे और भी डांसर है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत भी डांसर है यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर पब्लिक का डिमांड के ऊपर कि आप अपने साथ फीमेल डांसर भी रखते हैं कि सिर्फ आप सिर्फ फीमेल डांसर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं? हम्म, अच्छा, तो आप जो है कि ट्रांसजेंडर के चाहते हैं कि आपके वहाँ कार्यक्रम हो, तो ये लोग जो है कि आपके सेवा देने के लिए लोग हाजिर हैं। और दूसरा चीज़, चलते चलते हम एक और बात पूछेंगे कि आप लोगों के पुरुष से महिला बनने पर जान के सब कुछ एडवांस हो चुके हैं। कोई किसी का देखा देखी कुछ भी नहीं करता है, अपना मन की बात सुनना चाहिए, अपना दिल जो कहता है वो करना चाहिए। और कोई इंसान अगर ऐसे से वैसे हो जाता है तो वो छोटे कोई बच्चे नहीं है कि ऐसे से किसी का उपदेश सुन के या फिर किसी का बात सुन के ऐसे से वैसे हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सबका समझ है, अगर कोई चाहते हैं तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कि हम अपना लाइफ में आगे बढ़ के कुछ बनना चाहते हैं तो हम मतलब किसी को भी ऐसे इस जगह पे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का भी जिंदगी उसी का हाथ में होता है। इसी से मम्मी पापा आपका कोई विरोध नहीं किए कि इस तरह का काम मत करो, भाई परिवार? पहले पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद से मतलब मम्मी पापा भी नॉर्मल हो गए हैं। वो लोग भी समझते हैं कि जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि मैं ना मम्मी पापा से एक पैसा लेती हूँ ना मतलब अपनी इतना सब कुछ करने के लिए मम्मी पापा को कोई हेल्प ली हूँ। जो भी की हो अपना पैर से की हो, अपना बल से की हो। जितना हो सके मेरे पास अगर इनकम का अगर 5 रुपया आएगा तो मैं 2.5 रुपया मम्मी पापा को दे दूंगी, 2.5 रुपया अपने पास रखूंगी, इतना करती हूँ। मतलब आप कोई विरोध नहीं करता है? अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी वगैरह में पहले लोग विरोध कर रहे होंगे इस चीज़ का कि देखिए, अड़ोस पड़ोस का बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा वहाँ पे इतना जगह तो मैं बना चुकी हूँ कि मेरे सामने कोई मुंह नहीं खोल सकते हैं। अब मेरा पीठ पीछे कौन 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 क्या बोलता है कुछ किया। चलिए अंत में चलते चलते हमारे श्रोतागण को क्या कहिएगा? हाँ, तो बस ये एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने नज़रिया को बदलिए थोड़ा बहुत। और जो भी लोग, देखिए सब लोग नीचे से ही ऊपर चढ़ते, कोई एक ही बार ऊपर नहीं पहुंच जाते, सब लोग नीचे से ही ऊपर चढ़ते हैं। तो कोई कोशिश कर रहा है एक नया जनरेशन को लाने के लिए, कोई कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए। किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, आप लोग बहुत अच्छे खास हो मेरे लिए, कि आप लोगों के वजह से
मैं इतना दूर तक पहुंच पाई हूँ और इतना सब चैनल के वजह से माध्यम से मेरा इंटरव्यू अब तक पहुंच पा रहा है, मेरा बात अब तक पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोगों के पास भी हूँ वैसे आप लोगों के पास भी हूँ। मेरे सामने कोई छोटा या बड़ा कुछ नहीं है। आज तक अगर 100 फॉलोअर्स को भी कोई रिपोर्टर मेरे पास आए उनको भी मैं जितना अच्छे से पेश आई हूँ, कोई 1 मिलियन का भी रिपोर्टर आया तो उनके पास भी वैसे ही पेश आई हूँ। तो मेरी नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो मुझे भी नहीं लगता है कि आप लोगों को नज़रिया से हम लोगों को कोई छोटा या बड़ा देखिए, सबको समान इज्जत दीजिए। बस, जय हिंद। वाह। तो आप